बिहार सरकार का एक पत्रांक वायरल हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, सभी को समझना भी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन इससे क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं इसमें, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ ये कि बीपीएससी और बीएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसमें जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए कोई अवसर की सीमा नहीं है, मतलब जब तक उनकी एज है तब तक दे सकते हैं। लेकिन जो सरकारी सेवक है उनके लिए मैक्सिमम 3 यहां पे अटेम्प्ट लिमिट कर दिए गए हैं, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है, मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं उसमें कि ऐसा नहीं है, कि जो मैक्सिमम एज कंप्लीट करने के बाद जो उनको मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, उसमें से 3 है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है एग्जैक्टली। अगर आप साफ साफ पढ़े, मैं आपको दिखाता हूं कई सारे, फिर मैंने गूगल में किया, वो लेटर वेटर देखा, जो उसका वो रेफरेंस नंबर दिया है उसमें कहीं भी एक क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं है। मतलब कि मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें ये, कि अगर मान लीजिए एक केस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लीजिए आपने 22 साल तक कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली बिहार में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पहले तो ये शर्त है कि अगर आपने 3 साल सरकारी नौकरी में पूरे कर लिए हो, तो मान लीजिए आप 22 से हो गए 25 साल के, ठीक। अब जो बीपीएससी वाली मान लो परीक्षा देख ली, वहां 37 साल एज है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये नहीं है उसमें कि मतलब 25 साल से लेकर 37 साल तक आपके पास 12 साल है ये। तो मेरे हिसाब से जो इस नोटिस का मतलब है उसका ये है कि आप 12 अटेम्प्ट ये, और प्लस आप 5 साल आपको और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 12 5 17 साल में जो जितने भी बार आएगा फॉर्म, उसमें आप 3 ही अटेम्प्ट दे पाओगे। क्योंकि कहीं भी ये क्लियरली नहीं लिखा है कि आप पहले वो 12 अटेम्प्ट पूरे कर लो, फिर उसके बाद जो 5 साल है आपके पास उसमें से 3। हालांकि कई लोग यही बता रहे हैं, मैं कोई मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सारी चीजें मैंने देखी हैं, हर जगह से ढूंढी हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि बिल्कुल स्पष्टीकरण यहां पे देना चाहिए। आप लोग आरटीआई जरूर करिए इस चीज में, क्योंकि ये शब्दों से खेला हुआ है, एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है यही है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये कैसा है डिसीजन, ये आप लोग खुद बताइए कमेंट करके। मुझे तो लगता है कि ये नॉर्मल पब्लिक के लिए तो एक अच्छा डिसीजन है कि भैया उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएगी। जो पहले से सरकारी जॉब में है उसको बस यहाँ पे 3 बार अटेम्प्ट देना पड़ेगा, 3 ही बार वो दे सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अब देखिए दूसरा केस ये हो सकता है, मान लीजिए आपकी एज हो गई पूरी, 37 साल आपके हो गए, 37 साल में आपको लगा कि हाँ चलो परीक्षा देनी चाहिए, तो उसके बाद जो 5 मिले हैं उसमें से आप 3 बार दे सकते हो। तो उस केस में तो ये ठीक है जो लोग बात कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई 25-26 में घुस गया, तो तब भी तो उसके पास, क्योंकि इसमें लिखा है अधिकतम, अधिकतम सरकारी जो सेवक है उनके लिए 3 ही अटेम्प्ट है। मैं दिखाता हूं, आगे देखिए आप पहले ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया नॉर्मल लोगों के लिए तो चलो अवसरों की सीमा नहीं है, लेकिन सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जब वो पूरी अपनी एज लिमिट क्रॉस कर लेंगे उसके बाद जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उसमें से 3 है, ये नहीं लिखा है। ये देखिए बाकायदा मैंने फिर खोजा ये सब चीजें, देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की पूरी कर चुके हैं सेवा, तो चलो ठीक है, उनको अगर उच्चतर वेतनमान में जाना है तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट, ये अलग पॉइंट है। कि भैया अगर मान लीजिए आप जो है 37 साल के हो गए तब भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी, वो तो बात ठीक है। लेकिन आप इसको देखिए, तथा इस परीक्षा सहित प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने का कुल कुल 3 अवसर अनुमान्य है, ठीक है। इसका कुल का मतलब क्या हुआ? कुल का मतलब है भैया टोटल, अधिकतम टोटल आपके जितने भी अटेम्प्ट हैं। ये कहां लिखा है कि भैया आप 37 साल तक पहले अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद जो 5 वाली आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है उनमें से 3। कई लोग ये बोल रहे हैं, पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं। ये देखिए और एक चीज देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पहला पॉइंट इसमें पढ़िए ध्यान से, कि भैया ये जो ये वाला है संख्या, इसके आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। लेकिन मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए तो ठीक है, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। भैया ये समझ में आ रही बात? मतलब कि कुल मिला के आप अगर ये देखिए यहां पे कुल लिखा हुआ है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, अदरवाइज इसका यही मीनिंग निकाला जाएगा कि भैया अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, बिहार में सरकारी सेवक हैं, तो आपके पास मैक्सिमम 3 ही अटेम्प्ट हैं। अगर आप 25 साल में मान लो 3 साल पूरे कर लेते हो, तो इसका ये मतलब तो है कि चलो मान लो आप 25 साल के हो तो आप 37 + 5 42 साल तक दे तो सकते हो, लेकिन अवसर आपके पास तो टोटल 3 ही है ना। ये कहां, मतलब यही तो समझ में आ रहा है इससे। आपको कुछ और समझ में आ रहा हो तो बताइए, या फिर कुछ प्रूफ दीजिए डिस्कशन में, अदरवाइज आरटीआई करिए आप लोग। मतलब सरकार को, बिहार सरकार को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। कोई मिसगाइड करने वाली बात नहीं, मैंने सारी चीजें चेक करी हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। या तो आप कोई रेफरेंस यहां पे अगर किसी को पता हो तो प्लीज आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए, ताकि सारी चीजों में सही इंफॉर्मेशन मतलब जाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ये वाला हमारा टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप हमको यूट्यूब में फॉलो करते हैं, बहुत जरूरी। लगातार कई सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, वो डाउट पूछ रहे थे मुझसे, इसीलिए मैंने फिर बाकायदा ऑफिशियल हर जगह से रेफरेंस लिया है। फिर भी कंफ्यूजन है, अभी भी स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं हो पाया है, सरकार की तरफ से ही आएगा ये। आप लोग को चाहिए कि आप लोग आरटीआई कर सकते हैं अगर आपको इसमें ज्यादा डाउट्स और हो रहे हैं तो। नॉर्मल पब्लिक के लिए तो खैर ये ठीक डिसीजन है, लेकिन सरकारी जो लोग हैं, सरकारी सेवक, उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी समस्या वाली बात है कि 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे यहाँ पे। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं आप लोग जरूर बताइए यहाँ पे। और मेरा बस यही कहना है कि ये सारे रूल जो है छात्रों पे ही लगाए जाते हैं हमेशा। कभी ऐसा रूल ये क्यों नहीं बनता है कि जो है मतलब ये एमएलए एमपी ये लोग भी जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट इनके भी लिमिट किए जाएं, या फिर योग्यता यहाँ भी जो है निर्धारित करी जाए।
आखिर डेमोक्रेसी में लोगों की ही तो ताकत है, लोगों की ही तो सरकार है। जो ये एस्पिरेंट है, क्या है? लोग नहीं है तो क्या है ये फिर? बाकी आप लोग बताइए अपने स्तर पर। और मुझे लगता है कि कम से कम सरकार को आरटीआई या फिर उससे पहले ही स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोग बहुत कंफ्यूज हैं, लगातार मैसेज आते जा रहे हैं। कोई किसी को कुछ भी पता हो या फिर कोई अगर दे पाए यहाँ पे जो है ऑफिशियल प्रूफ जो मैंने बताया आपको, तो आप लोग वीडियो में डिस्कशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।